बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाउ टू स्टडी मिनी कैटसंग। आपको पता है कि फार्माकोलॉजी की यूएचएस रिकमेंडेड बुक है बिग कैटसंग, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट मिनी कैटसंग भी पढ़ते हैं और मिनी कैटसंग पढ़ने के बावजूद ये कहती है कि फार्माकोलॉजी रिटेन नहीं हो पाती। इसका असल वजह ये है कि वो मिनी कैटसंग को सही तरह यूज़ नहीं कर सकते या करते नहीं हैं। ठीक हो गया। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फार्माकोलॉजी को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपको बिग कैटसंग या किसी और किताब की ज़रूरत है नहीं, सब कुछ मिनी कैटसंग में अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा स्कैटर्ड है, आपने इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो अभी से आपने क्या करना है, घिसी पिटी बात की वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एक चैप्टर मैंने यहाँ पे फर्स्ट को एक चैप्टर खोला हुआ सीडेटिव हिप्नोटिक। आपने इस चैप्टर को किस तरह से स्टार्ट करना है, ये स्कीम हर चैप्टर के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक हो गया, लेकिन रेफरेंस के तौर पर मैंने इस चैप्टर को लिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपने इसका टॉपिक और जैसे इस टॉपिक का नाम है सीडेटिव हिप्नोटिक। अब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट को पता नहीं होगा, पहली मरतबा फार्माकोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट को, कि सीडेटिव का मतलब क्या होता है, हिप्नोटिक्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको सीडेटिव और हिप्नोटिक इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। अब ये डेफिनेशन किताब के अंदर भी लिखी हुई है लेकिन ढूंढी नहीं पड़ती है, तो आप गूगल कर लेना। तो पहले सीडेटिव क्या होते हैं, सुकून आवर दवाइयाँ, और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, ख्वाब आवर दवाइयाँ, नींद आवर दवाइयाँ। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो आपने क्या करना, सबसे पहले जो टॉपिक लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन या उसके बारे में चंद बातें वो पहले पैराग्राफ में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपने उस टॉपिक को समझना है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, या तो आपको सबसे पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो टॉपिक के बारे में चंद बातें पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ आ गया। सीडेटिव का मतलब है सुकून आवर और हिप्नोटिक का मतलब है ख्वाब आवर दवाइयाँ। ड्रग्स का मतलब तो दवाइयाँ ही होती हैं। तो पहले आपने थोड़ा बहुत इंट्रो पढ़ने के बाद फिर थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या। नेक्स्ट नंबर 2 स्टेप क्या होगा, आपने इस फ्लो चार्ट की तरफ आना है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का निचोड़ है। तो ये फ्लो चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस फ्लो चार्ट के अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग है। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने इस फ्लो चार्ट को पढ़ना है और इस फ्लो चार्ट को आपने कंपेयर करना है इस नॉलेज से। ठीक हो गया। और हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया कि हर चैप्टर के बारे में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है, वो यहाँ पे लिखी हुई होती है। तो पहले आपने एक्सप्लेनेशन के साथ ये हाई यील्ड टर्म्स को जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसके बाद आपने इस फ्लो चार्ट को देखना है। इस फ्लो चार्ट के अंदर आपने सिर्फ दवाइयों के नाम पुट करने हैं। ओके, मैं आपको बता रहा था कि इस फ्लो चार्ट के अंदर आपने ड्रग्स को पुट करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है इसका टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लिख दिया 20 मिनट। जैसे यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग के अंदर और भी होती है, ऑक्साजिपाम हो गया। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि इसके अंदर जो चीज़ मिसिंग है वो चीज़ें पुट करना शुरू कर देनी है। अब ये चीज़ आपको मिलेगी कहाँ से, अब ये दो जगह से मिलेगी, या तो आपको पूरा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी या फिर आपको जाना पड़ेगा टेबल की तरफ। तो आपने करना क्या है, हर ड्रग्स के नाम आपको यहाँ से मिल जाएंगे टेबल के, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए शुरू वाले सबसे वाले फ्लो चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको ये टेबल पढ़ लोगे तो आपने यहाँ से ड्रग्स के नाम को यहाँ पे पुट कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक हो गया यहाँ पे, और कुछ आपने पैराग्राफ वगैरह पढ़ लेना है। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा किसी का टाइम ड्यूरेशन कितना है, किसके फार्माकोकाइनेटिक क्या है और कौन ज़्यादा डिस्टिंग्विश है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि लोराज़ेपाम और ऑक्साज़ेपाम का एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉन्जुगेशन होता है, उनके एक्टिव मेटाबोलाइट बनते हैं। तो इस तरह की बातें आपने इस टेबल के अंदर या इस फ्लो चार्ट के अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, तो आपने पूरा चैप्टर रीड करने के बाद आपने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर और कुछ चीज़ें टेबल के अंदर पुट कर देनी है। अब इससे एग्जाम में ये होगा कि लास्ट वाले डेज के अंदर आपको पूरा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपने क्या करना है, आपने इस वाले फ्लो चार्ट को, इस वाले टेबल को देख लेना है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है आप इसको अलग से यहाँ पे भी लिख सकते हो। इस तरह से आपका अपनी किताब के ऊपर ही नोट्स बनना शुरू हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया, हमने चैप्टर को पढ़ लिया, नोट्स वगैरह कर लिया। अब इसको रिवाइज किस तरह से करना है, अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हर चैप्टर के लास्ट में चेक लिस्ट होती है, इसको जरूर देखना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया लेकिन इसको नहीं देखा तो उसका मतलब आपने पूरे चैप्टर की रिवीजन सही तरह नहीं की। हमें रिवीजन की बात कर रहा तो आपने पहले स्टार्ट करना चेक लिस्ट से, और इन तमाम क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना है। तो इनके आंसर आपको आराम से मिल जाएगी अगर आपने पूरा चैप्टर आसानी से रीड किया है, याद किया है तो। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। बात वक्त ऐसा होता है कि हमें कोई नया पॉइंट इन्हीं क्वेश्चन आंसर से मिल जाता है, तो आपने पहले चेकलिस्ट को देखने के बाद इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले उसको आपने हाईलाइट कर लेना अपनी किताब के ऊपर। ठीक हो गया, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप टेबल में या फ्लो चार्ट वाले में पुट कर सकते हो।
ये स्कीम आपको मैंने बता दी है, ये स्कीम आपने मिनी कैटसन के हर चैप्टर के साथ ये करनी है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप ये स्कीम करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप हो जाएगा, आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगी, बना बनाया मटेरियल होगा, कम टाइम में आप ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो। इस तरह से कर सकते हो कि आप पूरी 3 दिन के अंदर पूरी मिनी कैटसन के फार्माकोलॉजी को रिवाइज कर सकते हो। ये मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इस मेथड को क्या करते हो, अडॉप्ट करते हो, यूज़ करते हो। ठीक हो गया। तो छोटी सी वीडियो थी, 5 मिनट की या 6 मिनट की होने वाली है। तो इस छोटी सी वीडियो को क्या करना है, आपने लाइक करना है और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही हमारे चैनल को सपोर्ट करना है। ठीक हो गया। तो और अगर आपको कोई भी स्टडीज़ में मुश्किलात आ रही है, मुश्किल नहीं कह रहा, मुश्किलात कह रहा हो, तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन हाजिर आपके लिए। तो आपने कमेंट कर लेना है और हम आपकी उस मुश्किल को, उस क्यूरी को सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।